हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर की। तो देखिए, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी क्या होता है। ये भी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अब पिछला आपने कैपेसिटर स्टार्टर मोटर पढ़ा था, यहाँ पे एक कैपेसिटर की बजाय दो कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम इसका शिमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। तो ये हमने, जैसे लाइन वोल्टेज आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं स्टार्टर के लिए, ये मेन वाइंडिंग हो गई, उसका रेजिस्टेंस, ये उसका रिएक्टेंस। उसके बाद यहाँ ले आए, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा, और इन दोनों के बीच में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम लगा देंगे, एससी। ये डिफरेंस होता है। ये जैसे आप लोग लिखते आए हैं, ये आपका मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, सॉरी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस एक्स ए, ठीक है। तो इसको आप लिख देंगे एक्स ए, ठीक है। ये एक कैपेसिटर हो गया सी आर, और ये दूसरा कैपेसिटर हो गया सी एस। अब इसको बीच में रोटर आपको बनाना है, तो आप इसको बीच में इसके रोटर बना दीजिए। तो सपोज कीजिए ये हो गया, ये हमने बना दिया रोटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि बाकी सारी चीज़ें, जैसे अभी तक हम, ये क्या है, यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई, ये वोल्टेज हो गया वी। ये क्या चीज़ है, ये है मेन वाइंडिंग, करंट हो गई आई, इधर आई एम, इधर आई ए करंट आएगी, या इधर दोनों से जो मिक्स होके आएगी। इसको हमने लिख दिया स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ये हो गया स्टार्टिंग, या इसको आप लिख सकते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये सिमेट्रिक डायग्राम आ गया इसका टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर का। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इट हैज़ ए केज रोटर एंड इट्स स्टेटर हैज़ टू वाइंडिंग। ये हम लोग देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। दो वाइंडिंग में जो आपके दे आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री इन स्पेस, ये भी ठीक है। द मोटर यूजेस टू कैपेसिटर सी एस एंड सी आर। द टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एट स्टार्टिंग। तो पैरेलल में क्या होता है कि ये दोनों, ये स्विच क्लोज रहेगा, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इसमें जो सी एस है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये क्यों यूज किया जाता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क ए लार्ज करंट इज रिक्वायर्ड। फॉर दिस पर्पज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग शुड बी लो। और सिंस एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, हमारा एक्स ए इक्वल टू होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी ए। तो द वैल्यू ऑफ सी एस शुड बी लार्ज। तो इसलिए क्या किया जाता है, सी एस को लार्ज रखा जाता है, ठीक है। सी एस को लार्ज रखने से क्या होता है कि आपको जो रिएक्टिव इंडक्टेंस है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, वो शुरू में लो रहता है। द कैपेसिटर सी एस इज शॉर्ट टाइम रेटेड एंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक। सी एस जो है, सी एस कैपेसिटर कैसा होता है, एक तो ये शॉर्ट टाइम रेटेड होता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि जनरली ये इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन द रेटेड लाइन करंट इज स्मॉलर देन द स्टार्टिंग करंट।
hence the capacitive reactance should be large, ठीक है, since XR equal to 1/2 pi f CR, ठीक है। जो यहाँ पे अब आ जाइए, अब इस कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे हम CR वाले में। तो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन द रेटेड लाइन करंट इज स्मॉलर देन द स्टार्टिंग करंट, हेंस द कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है बड़ा होना चाहिए। तो सिर्फ अब हमें मालूम है कि XR कितना होता है, XR बराबर होता है 1/2 पाई एफ और CR। तो CR को जब आप स्मॉल रखेंगे तभी XR की वैल्यू लार्ज आएगी। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे मोटर सिंक्रोनस स्पीड की ओर अप्रोच करता है, मोटर की स्पीड बढ़ने लगती है स्टार्टिंग के बाद से। तो एज द मोटर अप्रोचेस सिंक्रोनस स्पीड द कैपेसिटर CS इज डिस्कनेक्टेड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो जब मोटर की स्पीड बढ़ने लगती है और लगभग वो क्लोज हो जाती है सिंक्रोनस स्पीड के, तो ये जो स्विच है इससे ये स्विच ओपन हो जाता है और ये CS डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो CS के डिस्कनेक्टेड कनेक्शन से क्या होता है, और कैपेसिटर CR जो है वो चूंकि परमानेंटली कनेक्ट रहता है सर्किट से, तो इसलिए CR को क्या बोलते हैं, ये तो कहलाता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। एक बार सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंच गई मोटर की स्पीड तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन CR जो है हमेशा कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर। तो वो हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर और ये हो गया रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। या रनिंग कैपेसिटर कह लीजिए या रन कैपेसिटर कह लीजिए, रन कैपेसिटर। अब इसके बाद क्या होता है, इट इज लॉन्ग टाइम रेटेड फॉर कंटिन्यूअस रनिंग, इट इज यूजली ऑफ ऑयल फिल्ड पेपर कंस्ट्रक्शन। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट टाइम रेटेड था, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर था। ये क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम रेटेड होते हैं क्योंकि लंबे टाइम तक यूज किए जाते हैं, लॉन्ग टाइम रेटेड। और जनरली ये ऑयल फिल्ड होते हैं, ऑयल फिल्ड पेपर कंस्ट्रक्टेड रहते हैं, ऑयल फील्ड पेपर कंस्ट्रक्टेड टाइप के होते हैं, पेपर कंस्ट्रक्शन। इस तरह के कैपेसिटर यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंस वन कैपेसिटर CS is used only at starting and the other capacitor CR is for continuous running, this motor is also called capacitor start capacitor run motor। क्योंकि आपको मालूम है कि CS आप देख रहे हो स्टार्टिंग में यूज हो रहा है और CR जो है मोटर जब तक रन कर रही है रनिंग में यूज हो रहा है, तो इसीलिए इसको टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर के अलावा इसको कैपेसिटर स्टार्ट और फिर कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर भी कहते हैं इस मोटर को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो देखिए इसका जो फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम किस तरह से आता है वो हम लोग देख लेते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखिए फेजर डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे ऑफ ए टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर तो कैसे आएगा, पहले सपोज कीजिए हमने ये ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा क्या V। अब V से ऑक्सिलरी करंट तो आ जाएगी ऐसे, ये हो जाएगी IA, और जो मेन वाइंडिंग में जो करंट है वो लैग करेगी, तो ये हमने दिखा दिया, ये हो गया हमारा कितना IM। और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, वैसे तो आइडियली क्या इनिशियल हमने क्या देखा था 90 डिग्री अपार्ट, बट इस केस में यहाँ पे फाई जो होता है फाई 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, ठीक। ये अच्छा ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन होती है एक तरह समझ लीजिए एट स्टार्टिंग, ठीक। और जब रन करते करते जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है या CS जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तब जो फेजर डायग्राम आता है वो इस तरह का आता है, V हो गया और ये मान लीजिए हमने कहा IA हो गया और ये हमने कहा ऐसे ये IM हो गया। अब रनिंग के टाइम में इनमें ये जो एंगल आएगा ये फाई आएगा, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये स्टार्टिंग में फेजर डायग्राम आता है और ये रनिंग में कब, जब CS जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है, डिस्कनेक्टेड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर इसकी हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करें
तो इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह आएगी। सपोज कीजिए ये आपने लिया वाई एक्सिस, ये आपने लिया एक्स एक्सिस, हमें मालूम है ये इधर हम स्पीड लेंगे और इधर टॉर्क लेंगे, ठीक। तो मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जब दोनों काम कर रही है तब तो इसका कर्व जो आएगा वो आ जाएगा आपका इस तरह, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन कुछ समय के बाद इसमें ये जो कंडीशन, उसमें जब कैपेसिटर अलग हो जाता है तो जो इसको दूसरे कलर से हम लोग बनाते हैं। अभी हम इसकी कंडीशन भी लिखते हैं कि ये दो क्यों बनाया हमने। ये आएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे। अब देखिए ये जो नीला वाला हमने बनाया है, ये वाइंडिंग दोनों प्रेजेंट है, ये जो कर्व है ये मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों प्रेजेंट है इसमें, है ना। लेकिन ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जब दोनों कैपेसिटर यूज में हो, बोथ कैपेसिटर इन यूज, ठीक। ये तब ऐसा करवाएगा। और जब आपका सी एस डिस्कनेक्ट केवल रन कैपेसिटर काम करेगा तो फिर ये रेड वाले की तरह आएगा। अगर केवल रन कैपेसिटर आप लेंगे तो वाइंडिंग तो दोनों रहेगी, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक। लेकिन कैपेसिटर क्या होगा, केवल रन कैपेसिटर, रन कैपेसिटर ऑनली, ठीक। अब हमारा जो केस है वो ये है कि कुछ समय तक तो दोनों कैपेसिटर काम करते हैं, फिर सी एस डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस यानी कि हमारा जो करवाएगा वो देखिए इस तरह से आएगा। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए शुरू में तो जब दोनों कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं तो मान लीजिए ये करवाएगा, यहाँ तक इसको फॉलो किया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करेंगे टॉर्क ऐसे डाउन होगा यहाँ पे और फिर इसको फॉलो कर लेगा ये ऐसे, ठीक है ना। तो अपना जो फाइनल कर्व आएगा वो इस तरह से आएगा। अब इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो स्पीड है ये वाली, ठीक है, ये स्पीड तो हो गई स्विच ओपन, जहाँ पे स्विच हमने ओपन कर दिया N0। इस पे हमने क्या किया, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा था वो ओपन हो गया। और ये जो स्पीड है यहाँ जिस पॉइंट पे हमने ये एंड किया है ये है सिंक्रोनस स्पीड NS, ठीक है। बाकी इधर आपने टॉर्क दिखाया हुआ है, टाउ ND आपने लिख दिया, इधर आपने स्पीड दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आएगी इस मोटर की वो इस तरह से आएगी। तो इसीलिए टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर जो होते हैं इनकी जो रनिंग होती है वो स्मूथ और क्वाइट होती है। इनकी जो रनिंग होती है वो बहुत स्मूथ रनिंग होती है और क्वाइट होती है, मतलब शोर शराबा नहीं होता इनमें। दे हैव ए हायर एफिशिएंसी देन मोटर्स दैट रन ऑन द मेन वाइंडिंग्स अलोन। इनकी एफिशिएंसी भी हायर होती है उन मोटर की अपेक्षा जो केवल मेन वाइंडिंग पे रन करती हैं, उनकी अपेक्षा इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन कि ये टू वैल्यूड वाले मोटर्स कहाँ पे यूज़ होती है। तो इनका जो एप्लीकेशन एरिया है वो वही है कि ये उन लोड्स के लिए यूज़ होती हैं जहाँ पे हायर इनर्शिया की ज़रूरत पड़ती है, और सेकेंड चीज़ जहाँ पे फ्रिक्वेंट स्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है, वेयर द मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क एंड एफिशिएंसी रिक्वायर्ड हायर। दे आर यूज इन पंपिंग इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंप्रेसर एट्सेट्रा। यानी पंप्स में हो गया, एसी में हो गया, एयर कंप्रेसर में हो गया, इन सब जगहों पे टू वैल्यूड कैपेसिटर मोटर का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।